जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आने वाले समय में जब इंसान समस्याओं से ग्रसित होगा, उसके सामने कोई और समाधान निकालने वाला, सटीक समाधान निकालने वाला जब नहीं होगा, तब उसे याद आएगी प्रभु कल्कि की। कारण कलयुग का पूरा बही खाता हर एक आत्मा का भगवान कल्कि के पास है और वो समाधान निकालने में इतने माहिर कि उनके सामने चाहे पहाड़ जैसी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न खड़ी हो, वो चुटकी बजा के उसका समाधान निकाल ही लेते हैं। लेकिन आज का इंसान कली असुर की महाशक्तियों से ज़्यादा ग्रसित है और इसी कारण पूरी दुनिया में एक शंका का महाधुंध छाया हुआ है। धुंध यानी जहाँ दिखलाई नहीं पड़ता आगे का रास्ता और छाया रहता है हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं। आज के समय में इंसान को दिखलाई नहीं पड़ रहा वास्तव में पाप और पुण्य की, अधर्म और धर्म के बीच जो परिवर्तन के लिए एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। लेकिन जो दिख रहा है वो इंसानों के बीच महायुद्ध जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, जिसमें केवल और केवल रक्तपात, लेकिन यही रक्तपात भीषण रक्तपात में बदलने वाला है। कारण युद्ध की स्थितियां और अधिक आगे चलकर विकट होने वाली है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है 13 मुस्लिम कंट्रीज भारतवर्ष पर अटैक करेंगे, लेकिन जो भविष्यवालिका में लिखी गई बात है उसे लोग आज के समय से यानी 2024 से या 2025 से उसे जोड़ दे रहे हैं। 2024 में भी और 2025 में भी समय बहुत तेज़ी से ऐसी परिस्थितियों की ओर इंसानों को ले जाएगा जो कि उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होंगी। लेकिन इतनी जल्दी जैसा कहा गया है भविष्य मालिका में, उसे आज के समय से जोड़ देना ये नादानी है। भविष्य मालिका में लिखी गई बात बिल्कुल सत्य, 100% सत्य, उस पर क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मैं नहीं उठा रही हूँ। लेकिन 13 मुस्लिम कंट्रीज़ अभी के अभी अटैक करेंगे भारतवर्ष के ऊपर, ये मुझे कहीं से भी दिखलाई नहीं पड़ रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि दुनिया जब महापरिवर्तन की ओर जा रही है, तो जो महायुद्ध अभी चल रहा है, अभी ये महायुद्ध और अधिक ऐसे भयंकर युद्ध में टर्न हो जाएगा जिसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे। अभी उनकी प्रिपरेशन चल रही है कि किस प्रकार वो एंट्री लेंगे। लेकिन एक के बाद एक कंट्री आगे चलकर आप देखेंगे इस रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें धीरे धीरे एंट्री लेते जाएंगे, एकाएक नहीं लेंगे। अमेरिका अभी अपने यहाँ आई हुई प्राकृतिक आपदा के कारण, साइक्लोन के कारण परेशान है। उसके अंदर पूर्व राष्ट्रपति और प्रेजेंट जो बाइडेन के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान के हालत ऐसे ही ख़राब है। ईरान कूद पड़ा है, धमकी दे रहा है कि रशिया को वो पूरी तरह बर्बाद कर देगा, इजराइल को वो पूरी तरह बर्बाद कर देगा। लेकिन चाइना, उसकी एंट्री अभी होनी बाकी है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि आज जो परिस्थितियाँ विकट होती चली जा रही हैं, आने वाले समय में वो और भी भयंकर होंगी। पूरी दुनिया में एक डावाडोल की स्थिति छा जाएगी। लेकिन उसी में यदि इंसान आज के समय से ही सही रास्ता पकड़ ले और धर्म के रास्ते पर चल पड़े, जो अभी तक लोग नहीं चल रहे हैं, यानी सब कुछ उनके सामने है, लेकिन इंसान मानने को तैयार नहीं कि हम कलयुग के एंड की ओर जा रहे हैं, या जो महायुद्ध छिड़ेगा उसमें जो भीषण रक्तपात होगा, ठीक वो उसी प्रकार जिस प्रकार की सम्राट अशोक के समय हुआ था जब उन्होंने कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक की ही तरह आज के समय में
जब कलिंग युद्ध की तरह भीषण रक्तपात होगा, उसे ही देखकर बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और तब वो समझेंगे वास्तव में सुप्रीम पावर या सर्वशक्तिमान जो ताकत है वो महादेव भगवान श्री हरि की, जो एक अवतार लेकर मानव अवतार के रूप में इस धरा पर आए हैं, ताकि दुनिया में आज जो सनातन विरोधी हैं उनकी आंखें खोली जा सके और जो चीज़ हमसे छीनी गई हैं उन्हें वापस लेकर फिर से एक सुखद वातावरण इस पृथ्वी पर बनाया जा सके। लेकिन इन सबके पहले कली राक्षस और परिस्थितियों को जटिल बनाता जाएगा, लेकिन कल की अवतार खामोशी के साथ उन परिस्थितियों को विकट होता हुआ अपनी आँखों के सामने देखेंगे भी और उसे रोकेंगे भी नहीं। कारण जब तक अधर्म अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, वो अपने हाथों में अपने अस्त्र उठाएंगे नहीं और किसी पर प्रहार करेंगे नहीं। उनके आदेश के अकॉर्डिंग कल की सेना लगातार अपना कार्य कर रही है, लेकिन फाइनल बैटल जिसमें कल की अवतार और कली असुर के बीच भयानक महायुद्ध होगा और उसके बाद सब कुछ खत्म होगा, उसमें अभी टाइम है। इसलिए खामोशी के साथ कल की अवतार चुपचाप कली राक्षस अधर्म को कहाँ तक लेकर जाता है, यानी लोग मनुष्यता को भूलकर कितने निचले स्तर तक पहुँच जाते हैं, और उसके बाद ही कल की अवतार का असली खेल स्टार्ट होगा। अभी तो जो चल रहा है उनका खेल वो बिल्कुल झांकी है, यानी लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि आने वाली परिस्थितियाँ कितनी जटिल होने वाली हैं पूरी दुनिया के लिए, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप भी है, जिसमें युद्ध भी है, जिसमें प्लेन क्रैश भी है, जिसके कारण सुनामी भी आएगी और जिसके कारण एस्ट्रॉयड भी टकराएंगे, समुद्र में गिरेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आज जो इंसान सिर्फ सुन रहा है या पढ़ रहा है, ग्रंथों में लिखी गई बातें, वो एक समय में इंसान की आंखों के सामने जब तबाही का मंजर लेकर आएंगी, तब इंसान को समझ में आएगा कि वास्तव में जीवन में, संसार में जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान ही जिस युग में अवतार लेते हैं, उनके से ज़्यादा बेहतर सही विकल्प उस युग के लिए हो ही नहीं सकता। क्योंकि साक्षात श्री हरि जब धरा पर आते हैं तो ऑलरेडी वो ताकतवर इतने होते हैं कि उनकी महाशक्तियाँ पूरी दुनिया में एक युग को नए युग में ढालने की ताकत रखती है। तो कल की अवतार की महाशक्तियाँ, उनके द्वारा दिया गया समाधान आने वाले समय के लिए सभी के लिए बेहद ज़रूरी, तभी हमारा देश बनेगा विश्वगुरु। अभी सिर्फ लोग युद्ध की बातें कर रहे हैं, लेकिन युद्ध का भयानक मंजर जो रशिया और यूक्रेन के निवासी अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं और हम लोग सिर्फ टीवी पर देख रहे हैं, सोचिए ज़रा कि वो भयानक युद्ध जब आगे और विकट होता चला जाएगा, लगातार जिसकी धमकियाँ दी जा रही हैं, एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल जब होगा, एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी जिस तरह से बर्बाद हुआ था, उसी प्रकार से इज़राइल को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। जब ये सब कुछ होगा तो इसका असर पूरे विश्व पर होने वाला है। लेकिन उसके पहले अपने आप को यदि धर्म के रास्ते पर इंसान मोड़ दे तो आने वाली तबाही में अपने लिए ही एक सुरक्षा कवच स्वयं तैयार कर सकता है, कल की भगवान की मदद लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।